ये है नवाब, नेक और ईमानदार। इस कहानी का पहला किरदार। इसकी अभी अभी शादी हुई है। कहते हैं ना, देर से ही क्यों ना हो, सेहरे के फूल जरूर खिलते हैं। आज इसकी पहली जुमागी है और जुमागी का सामान लेने ये बाजार निकला है। आइए इनकी कराते हैं तारीफ। एक लायक है और एक शरीफ। सुबह उठना, होटल में जाकर बैठना और चाय पीते पीते लोगों के सामने बड़ा बड़ा फेंकना। कैलेंडर की तारीख बदलती है, लेकिन इनका ये रोज का रोटेशन कभी नहीं बदलता है, क्योंकि इनका घर लोन और सरकारी योजनाओं पे चलता है, जैसे कि लाडली बहन, लेबर कार्ड वगैरह वगैरह। फोटो देखो पहले फोन में अपने, ये वही तो है ना? हाँ ये तो है, पर फोटो में ऐसे दाढ़ी मूछ है और यहाँ ये क्लीन शो करके ऐसा चिकना बना है जैसा कोई दूल्हा दूल्हा खेल रहा है। दूल्हा दूल्हा जो कुछ खेलते थे वो तो हम खेलते थे हमारे जवानी के दौर में। जब मोहर्रम आते थे तो सवाना बैठते थे, बीच में आले में आंच लगाकर हम सब नौजवान लड़के उस आंच के आले के गोल गोल चक्कर लगाकर खुशी से झूम के खेलते थे। दूल्हा दूल्हा बस करो तुम्हारे दूल्हे दूल्हे के चक्कर में, ये दूल्हा हाथ से निकल जाएगा। अरे देख क्या रहे हो, निकालो अपना काला कपड़ा। स्वागत है तुम्हारा इस सुनसान, वीरान और आलीशान हवेली में। कौन हो तुम? क्यों मुझे किडनैप किया? क्या चाहते हो तुम? मैं पूछता हूँ, कौन हो तुम? ठीक है, सबसे पहले हम तुमको हमारी पहचान बताते हैं। मेरा नाम है लायक और इनका नाम है शरीफ। तुम लायक हो ये शरीफ, तो क्या मैं तुम्हें बदमाश लगता हूँ? तुम क्या हो, कौन हो, कितने पानी में हो, हमको सब पता है। पता है तो फिर मेरे सवाल का जवाब देती क्यों नहीं? क्यों पकड़ कर लाया तुमने मुझे? हम तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर कौन बनेगा करोड़पति खेलने के लिए नहीं आए। हमने तुम्हें किडनैप किया है। तुम अपना मुंह बंद रखोगे तभी खोलोगे जब हम तुमसे कुछ पूछेंगे, समझे? मर्डर? मर्डर? मैंने कोई मर्डर नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है मैं मर्डर कर सकता हूँ? जहर? तुम्हारा मतलब क्या मैंने किसी का जहर देकर मर्डर किया है? अक्सर। अक्सर? हो क्या गया है तुम्हें? तुम क्या कह रहे हो कि मैं अक्सर करता हूँ? पर मैंने जिंदगी में एक भी बार नहीं किया ऐसा। जन्नत? तुम कौन होते हो मुझे जन्नत या दोजख में भेजने वाले? यह तो ऊपर वाले का काम है। और रही बात जन्नत या दोजख की, ये तो अपने अपने अमाल पर डिपेंड है। ज्यादा बकवास मत करो, सीधे सीधे बताओ, कहो ना कहो ये गाना किस फिल्म का है? मर्डर। इसका मतलब तुम वो हो, मतलब वो तुम हो। कौन? इमरान हाशमी। तुम अपने आप को इमरान हाशमी समझते हो ना? मैं क्यों अपने आप को इमरान हाशमी कहूँ? मैं तो एक सीधा साधा इंसान हूँ। कुछ दिन पहले मेरी शादी हुई, आज मेरी जुमागी है। जुमागी का सामान लेने में बाहर आया था, लेकिन तुमने मुझे पकड़ लिया। आज मेरी जुमागी थी, आज मैं घर में रहता तो 5 दिन वाले उसको खिलाता और 5 दिन वाले मैं खाता, और हम दोनों मिलकर 5 सर्दे खाते। हाँ, फिर क्या होता? फिर क्या, सबको सलामा करने का रहता, उसके बाद नाम लेने का रहता। लो। क्या? नाम लो। हम भी सुनना चाहते हैं कि नाम कैसा लेते हैं। लो नाम लो।
नाम? हाँ नाम, नाम लो। इतिहासी किताब पर भूगोल का कवर। रेशमा का नाम लेता हूं मैं, रुखसाना का लवर। रुखसाना का लवर, मजा आ गया। अरे शरीफ भाई, तुमने कैसे लिए थे शादी में अपने घरवाली का नाम? अरे लाइक भाई, शादियों के कितने साल हो रहा, किसको याद रहता? उस वक्त फूफू ने जो कान में कहा वो बोल दिया। फूफू ने? हाँ फूफू ने, खुर्शीदा फूफू बोल के है, बहुत मस्त करे हैं उन्होंने, लेकिन 22 साल तक उनको औलाद ही नहीं हुई। फिर क्या करे? फिर क्या, कोई तो बोला उनको शादी कर लो, वो शादी कर लिए। आज औलादों की कमी नहीं है। शरीफ भाई, शादी से पहले मेरी भी कोई औलाद नहीं थी, शादी कर ली, माशाअल्लाह 3 बेटे हैं, हसरत खान, हरकत खान, बरकत खान। हसरत और हरकत वकालत की पढ़ाई पूरी करके घर में बैठे हुए। अफसोस, हमारा छोटा बेटा बरकत चोर निकल गया। अरे ऐसे नालायक औलाद को धक्के मार के घर से बाहर कर देना चाहिए। मजबूर हूँ शरीफ भाई, पूरे घर का खर्च वो चोर बेटा ही चलाता है। वैसे तुम्हें कितने बच्चे हैं शरीफ भाई? एक बेटा, एक बेटी। बेटे ने हाल ही में एक सोने चांदी की दुकान खोली थी, लेकिन अब वो जेल में है। क्यों? क्योंकि वो दुकान हथौड़े से खोली थी ना। बस करो, तुम्हारे ये फालतू जोक सुनकर मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। हम फालतू जोक मार रहे? इनका बेटा जेल में है, या जेल के बातें हो रहे? तुम्हें पता है जेल क्या होती है? हाँ, मैं भी जेल जाके आया हूँ। तुम तो एक मच्छर भी नहीं मार सकते, तो तुम किस सिलसिले में जेल में गए? दोस्त की शराब छुड़वाने के चक्कर में। शराब छुड़ाने के चक्कर में? हाँ, ये तो अच्छा है, नेक काम था। पुलिस वालों ने मेरे दोस्त का शराब के बक्सों से भरा ऑटो पकड़ लिया था। मेरे दोस्त ने मुझसे मदद मांगी, मैं उसकी मदद करने गया था। उसके साथ साथ मुझे भी 1 साल की जेल काटनी पड़ी। शरीफ भाई, इनके हाथ खोल दो। क्या बात है, मेरा जो कितना पसंद आया कि मुझे खुशी में छोड़ दे रहे हो? छोड़ नहीं रहे, सिर्फ तुम्हारा हाथ खोल रहे हैं। तुमने कहा था ना कि तुम्हारे सर में दर्द है, मेरे पास एक अच्छी सर दर्द की टैबलेट है, खाओ और चुपचाप शांति के साथ सो जाओ। मैं वैसा नहीं हूँ, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। हेलो, सब ठीक तो है ना? हाँ जी, सब ठीक है। उनको मेरे बारे में शक तो नहीं हुआ ना? नहीं जी, थोड़ा भी नहीं। वो अपने लोन के बारे में पूछो जी, वो अपना पर्सनल लोन। काम पूरा होने के बाद। काम पूरा होने के बाद। अच्छा, इसका मतलब मास्टरमाइंड कोई और है। सही पहचाना, काफी समझदार लगते हो। कहाँ तक पढ़े हो? डिग्री डिसकंटिन्यू। डिग्री डिसकंटिन्यू? लायक भाई, डिग्री तो मालूम है, ये डिसकंटिन्यू क्या है? ये भी एक तरह की डिग्री है। साला मैं तो एक अनपढ़ अंगूठा छाप हूँ, तुमको पढ़ेगी अच्छी मालूमात है। नहीं शरीफ भाई, तीसरे में 3 बार फेल हूँ। उस वक्त पढ़ाई की अहमियत ही नहीं समझी। अगर उस वक्त पढ़ लिया होता तो आज ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। लायक शरीफ, नाम से तो नहीं लगता कि तुम गुंडे हो। तुम ये सब मजबूरी में कर रहे हो। वैसे क्या मजबूरी है तुम्हारी? गरीब आदमी हूँ मैडम, मजदूर और मजबूर आदमी हूँ। नसीब में मेहनत करके खाना लिखा है। सिर्फ 2 वक्त की रोटी से जिंदगी का गुजारा नहीं होता। 2 वक्त की रोटी के अलावा घर में क्या नहीं लगता। पढ़ाई है, दवाखाना है, ईद बारात है, बच्चों की परवरिश और घर की जरूरतों के लिए मुझे इधर उधर से कर्ज लेना पड़ा। जिन लोगों से कर्ज लिया उनको वक्त पे दे ना सका। वो कर्जे वाले मेरे घर के सामने आकर पूरे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती कर रहे। मैंने अपना घर एक पटेल के पास गिरवी रखकर लोगों का कर्ज चुकाया, लेकिन अब घर छुड़ाने की तारीख करीब आ गई। सौदे के मुताबिक अगर तारीख पे घर में छुड़ाया तो पटेल का कब्जा हो जाएगा। इस बार मुझे आपके ऑफिस से पर्सनल लोन मिल रहा था, लेकिन कल मुझसे मेरी बीवी ने कहा कि लोन कैंसिल हो गया। मैडम, आपके लोन पर मेरा सब कुछ डिपेंड है। मेहरबानी करके लोन कैंसिल मत कीजिए। मैडम, मैंने आपके लोन के भरोसे पे मेरी बेटी की शादी की तारीख भी तय कर दी है। फंक्शन हॉल, बावर्ची सबको बात करके रख दी है। लेकिन जब मेरे बीबी से मालूम हुआ कि लोन कैंसिल हो गया, मेरे तो हाथों और पैरों में से जान निकल गई। मैडम, मैं बहुत परेशानी में आ गया। देखो,
आपके बीवियों के नाम पे जो लोन थे वो ठीक तरह से भरा नहीं गया। एक भी हफ्ता आपका वक्त पर नहीं आया। कई हफ्ते आपके बॉन्ड्स भी हो गए। इससे आपका रिकॉर्ड और सिविल दोनों भी खराब हो गए। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैडम ऐसा मत कहो, हमें नाउम्मीद मत करो। मेरे बेटी की शादी का सवाल है और मेरे घर का। शादी और घर, इन दो अल्फाजों से मैं काफी डिस्टर्ब हूँ। शादी हो क्या 10 साल हो गए, लेकिन आज तक 10 मिनट का सुकून नहीं मिला घर में। ज़ादरान मेरे शौहर का नाम है। मेरे शौहर का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। इस बात को लेकर हमारे घर में रोज लड़ाई होती है। पहले तो सिर्फ जुबानी बहस होती थी, अब बात हाथापाई पे पहुंच गई है। कई बार हमारे घर में पंच बैठी। पंच के लोगों ने समझाया, नहीं समझे। उनके भाई बिरादरों ने समझाया, नहीं समझे। मेरे माँ बाप ने समझाया, नहीं समझे। यहाँ तक मैंने भी उनके हाथ जोड़े तो भी नहीं समझे। अब सिर्फ उनके हाथ तोड़ने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचा। ये काम मैं किसी और से करवाना चाहती हूँ, ताकि मेरे शौहर को जरा भी पता न चले कि इसके पीछे मेरा हाथ है। क्या तुम ऐसे लोगों को जानते हो जिसे देखकर डर लगे? डरावनी? डरावनी नहीं, खतरनाक। मैडम पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत हमें है। हमारा सिर्फ लोन का काम कर दीजिए। आपके शौहर की अकल ठिकाने पे लाने का काम हम करेंगे। वैसे नाम क्या है आप दोनों का? मेरा नाम लायक है। मेरा नाम शरीफ है। माफ करना, ये लायक और शरीफ लोगों का आपके शौहर तो माशाल्लाह स्मार्ट है। हाँ, उनका कहना है कि वो कभी लड़कियों के पीछे नहीं पड़ते, बल्कि लड़कियां उनके पीछे पड़ती हैं। वो अपने आप को इमरान हाशमी कहते हैं। इमरान हाशमी? हाँ, वो मर्डर जहर अक्सर, वो जन्नत फिल्म का जो हीरो है, उसका गाना भी एक बहुत चला था, कहो ना कहो, जो मर्डर फिल्म का गाना था। अच्छा। मैंने मेरे शौहर को अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पे बात करते हुए सुना कि इस महीने की 25, 26, 27 तारीख को कहीं बाहर जा रहे हैं। भाग जाने का या शादी का पता नहीं क्या प्लान है, लेकिन इन 3 दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। इन्हीं 3 दिनों के लिए आप मेरे शौहर को किडनैप करोगे, ठीक है? ठीक है। इन्हीं 3 दिनों में मैं आपका लोन पास कर दूंगी, ठीक है? आप दोनों मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं आपके व्हाट्सएप पर ये फोटो सेंड करूंगी। और मेरा मोबाइल नंबर भी सेव कर लेना, जोया फारूकी, इस नाम से। जोया फारूकी, कहानी तुम्हारी, तुम्हारे मैडम की और तुम्हारे मैडम के शौहर की है। इसमें तुमने मुझे क्यों घसीटा? क्योंकि कहानी की असली वजह तुम हो ज़ादरान। मैं ज़ादरान नहीं हूँ। हाँ, हमें पता है। तुम अपने आप को ज़ादरान नहीं, इमरान हाशमी समझते हो। ना मैं ज़ादरान हूँ ना इमरान हूँ, मैं नवाब हूँ। कौन सी रियासत के? मेरा नाम नवाब है। मेरी अभी शादी हुई है। मेरी पहली जुमाती के लिए खरीदी के लिए बाहर निकला था, तुमने मेरा किडनैप कर लिया। तुम नवाब हो, ना ज़ादरान हो ना इमरान हो, और तुम्हारी शादी अभी हुई है। तो ठीक है, हम बहुत परेशान हैं। हमको पैसों की जरूरत है। ये लो फोन, अपने घर पे फोन लगाओ, अपने दुल्हन से बात करो। शादी में कोई ना कोई सोने की चीज तो आई होगी, और अपने नई नवीली दुल्हन से वो सोने की चीजें मंगवाओ। हम तुम्हें छोड़ देंगे। लगाओ फोन। पूछो अपनी बीवी से कि शादी में कौन सी चीजें आई। फोन लगाकर पूछने की क्या जरूरत है? मुझे पता है, शादी में सिर्फ 4 ही सोने की चीजें आई है। कौन सी? पलंग, बिस्तर, रजाई और तकिए। जोक मारते हो? हम तरस खा के तुम्हें मार ले रहे और तुम हम पे जोक मार रहे हो। तुम्हारा नसीब अच्छा है कि हम असली गुंडे नहीं हैं। अगर गुंडे होते तो तुम्हारे भेजे हुए 6 के 6 गोलियां उतारते। मैं ऐसी रिवॉल्वर से डरता नहीं। ऐसी रिवॉल्वर तो बाजार में 150 में एक आती है। मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं पागल बाप का सरफिरा बेटा हूँ। हाँ? तुम्हारे बाबा पागल है? हाँ, मेरे बाबा पागल है। क्या टेंशन था तुम्हारे बाबा को? तुम्हारे बाबा पागल कैसा हुए? हिलाने से। ब्रश करते वक्त पापा सर बहुत हिलाते थे। इतना सर हिलाते थे कि एक दिन उनका दिमाग हिल गया और वो पागल हो गए। फिर कहाँ है तुम्हारे बाबा? आज वो गांव के सरपंच हैं। गांव के सरपंच?
क्या बात कर रहे हो? गांव का नाम क्या है तुम्हारे? पागलपुरा। मस्तानपुरा, गाड़ीपुरा, खड़गपुरा, ये नाम सुने हैं हमने। पागलपुरा ऐसा कोई गांव नहीं है। तुम हमको पागल बना रहे हो। तुम दोनों पहले से ही पागल हो। पता नहीं कौन है ये जादरान, उसे छोड़ दिया तुमने, मुझे पकड़ लिया। तुम हमें पागल बोल रहे हो? तुम दोनों पागल हैं तो और क्या हो। 2 दिन से तुमने मेरा फोन बंद कर रखा है। घर वालों से मेरी बात नहीं हुई, पता नहीं वो कितने परेशान हो रहे होंगे। आज मेरी जिमागी थी। पता है तुमने किसको पकड़ा? किसको? जिमागी के दूल्हे को। अरे क्या करूं इसका? मार भी नहीं सकता इसको। हेलो, मुबारक हो, आपका लोन पास हो गया। आपने तो 3 दिन कहा था, 2 दिन में कर दिया। तुमने भी तो 2 ही दिन में कमाल करके दिखाया। क्या कमाल? कमाल? सिर्फ 2 ही दिन में मेरे शोहर की अक्ल ठिकाने आ गई। कहा कि अब कोई मेरा अफेयर नहीं है, सब छोड़ दिया और वादा किया कि आइंदा कोई अफेयर वफेयर नहीं करूंगा। हमने तो आपके शोर को छोड़ा ही नहीं, अभी भी बंदे हैं। मेरे शोहर तो मुझे लेने के लिए मेरे माँ के घर आए हैं, अभी वो हॉल में बैठे हुए हैं। इसका मतलब तुमने मेरे शोहर को पकड़ा ही नहीं, तुमने किसी और को पकड़ लिया। कौन है वो? जुमागी का दूल्हा।